स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि सैला और भूप ने मिलकर किस तरह से पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। इस प्रश्न को समझिएगा तभी लिख पाइएगा। आइए मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। तो इस सवाल का जवाब हम लोग लिखेंगे कि आरोहण कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि भूप सिंह और सैला, ये दोनों पति पत्नी है, याद रखिएगा, ने विषम परिस्थिति, यहाँ पर विषम गलत लिखा गया, पूरा स होगा और पूरा म होगा, ठीक है, याद रखिएगा, पूरा स और पूरा म होगा। विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को सफल बनाया। क्यों? भूप सिंह हिमाम की गहरी ऊंचाइयों पर रहता था। हिमाम मतलब बर्फ से ढके हुए पहाड़, वहां पर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर रहता था। उसने कठिन पहाड़ी इलाकों में खेती करना शुरू किया। उन्हें खेतों को ढलवा बनाया, तो खेतों को ढाल जैसा बनाया ताकि पानी उसे काट ना सके, आसानी से खेती की जा सके। परंतु एक और समस्या यह थी कि खेती के लिए पानी पानी कहाँ से आए, क्योंकि पहाड़ पर जो है पानी, सारा पानी तो बह ही जाता है। तो एक दिन भूप सिंह और सैला दोनों पहाड़ की असीम ऊंचाई पर चढ़ गए और उन्होंने वहां देखा कि एक झरना जो है सूफीन नदी में गिर रहा था। यदि इस झरने को मोड़ लिया जाता है, यानी कि जो झरना है वो किसी और तरफ बह रहा था, उसको अगर अपने घर की तरफ, खेत की तरफ मोड़ लिया जाए तो पानी की समस्या हल हो सकती थी। परंतु बीच में एक पहाड़ था जिसे काटना था। इस कार्य के लिए उन्होंने क्वार का महीना चुना। तो क्वार जो है वह एक महीना होता है जिसमें रात को बर्फ जमती है और दिन में पिघलती है। तो ये कहा जाए कि एक तरह से वैसा मौसम होता है जिसमें गर्मी आ रही होती है, ठीक है, अर्थात इतनी धार तेज ना हो कि इतनी सख्त भी ना हो, ज्यादा पानी का धार भी तेज ना हो और ज्यादा सख्त भी नहीं हो, मतलब बर्फ ज्यादा कठोर भी नहीं हो। बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने उन्होंने जो है झरने का रुख, यहाँ पर झ होगा, झरने, ठीक है, झरने, झरने, तो झरने का रुख मोड़ लिया और अपने खेत में जल संचय की व्यवस्था कर दी। संचय करना मतलब जमा करना। इससे हम कह सकते हैं कि सैला और भूप सिंह ने विषम परिस्थितियों में भी जीवन की कहानी लिखी, यानी कठिन परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति जिसमें जीवन जीना संभव नहीं था, उन परिस्थिति में भी खेत बनाया, खेतों के लिए पानी लाया और पहाड़ों को काटा। और इस प्रकार से जो झरने है, झरने का रुख भी मोड़ा। तो इस बहुत सारे कठिनाई के बाद उन्होंने नई जिंदगी लिखी। तो ये था आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।